भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित बनाने का अधिकार प्राप्त है। इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा की जाती है। राज्य स्तर पर प्रशासनिक सेवाओं हेतु राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी द्वारा भर्ती की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। भारतीय संविधान के भाग 30 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। केंद्र में यूपीएससी के समानांतर राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग पीएससी कार्यरत है। संविधान के भाग 30 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत पीएससी की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा पीएससी की शक्तियों और कार्यों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 315 संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोगों पब्लिक सर्विस कमीशंस पीएससी का गठन। अनुच्छेद 316 यूपीएससी के साथ साथ एसपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। अनुच्छेद 317 यूपीएससी या एसपीएससी दोनों के सदस्य को हटाना और निलंबित करना। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है, अपने कार्यालय में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जाएगा। राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यालय पूर्ण होने से पूर्व भी निलंबित कर सकता है, जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ दिया गया है। यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है यदि वह दिवालिया घोषित किया गया है, अपने कार्यकाल के दौरान कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न होता है, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है। यूपीएससी के मामले में भारत के राष्ट्रपति की शक्ति आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करता है। आयोग के कर्मचारियों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान करता है। यूपीएससी के सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। कार्यों का विस्तार करने की शक्ति किसी राज्य का विधानमंडल संघ लोक सेवा आयोग या पीएससी द्वारा संघ या राज्य की सेवाओं के संबंध में और कानून अथवा किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा गठित किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य निकाय कॉर्पोरेट की सेवाओं के संबंध में अतिरिक्त कार्यों के अभ्यास के हेतु प्रावधान कर सकता है। आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित यूपीएससी का खर्च भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है। यूपीएससी भारत के राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई हो, उन मामलों के संदर्भ में राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है। अस्वीकृति के कारणों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व संसद के प्रत्येक सदन पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। पीएससी के सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसने एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण किया है, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। राज्य लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य राज्य के राज्यपाल को लिखित में अपना इस्तीफा दे सकता है।
एसपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही उनके कार्यालय से हटाया जाएगा। राज्य का राज्यपाल अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यालय से निलंबित कर सकता है, जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है। सदस्यों को हटाने की शर्तें यूपीएससी के सदस्यों के हटाने के समान ही हैं। एसपीएससी के मामले में राज्यों के राज्यपाल वही कर्तव्यों का पालन करते हैं जो यूपीएससी के मामले में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। एसपीएससी के सदस्य की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। एसपीएससी के सभी खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। एसपीएससी अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। जिन मामलों में आयोग की सलाह मान्य नहीं होगी उन मामलों से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल को प्रस्तुत करना होगा। अस्वीकृति के कारणों को पहले राज्य विधानमंडल लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सेवा अवधि समाप्त होने पर पुनः नियुक्तियां। यूपीएससी का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर रोजगार हेतु अपात्र होगा। एसपीएससी के अध्यक्ष यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अन्य एसपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोजगार के लिए पात्र नहीं होंगे। यूपीएससी का सदस्य अध्यक्ष के अलावा यूपीएससी या एसपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा। वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोजगार हेतु पात्र नहीं है। यूपीएससी और एसपीएससी के कार्य क्या है? संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का कर्तव्य है कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों हेतु परीक्षाओं का आयोजन करवाएं। यूपीएससी का ये कर्तव्य होता है कि वह राज्यों को उनके अनुरोध पर किसी भी सेवा हेतु संयुक्त भर्ती योजना तैयार करने और संचालन करने में मदद करे, जिसके लिए विशेष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है। यूपीएससी और एसपीएससी निम्नलिखित मामलों पर विचार विमर्श करती है। सिविल सेवाओं और सिविल पदों हेतु भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामलों पर उम्मीदवारों की उपयुक्तता के आधार पर सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानांतरण में भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने से संबंधित सभी अनुशासनात्मक मामलों पर लोक सेवा आयोग का ये कर्तव्य होगा कि वह भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा उन्हें भेजे गए किसी भी मामले पर सलाह दे।